अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आसिफ अमीन, कुरान का राकी अमीन रुकिया सर्विसेज जेलम पाकिस्तान से आपके साथ। पंजाब में और मेरा ख़्याल है पूरे पाकिस्तान में आमलीन के दिए हुए जादू, जिन्नात, आसेब और नज़र बद के मसाइल के ऊपर कुछ अमल ऐसे हैं जो घरानों को बजाय फ़ायदा देने के बहुत ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। उनमें से एक अमल की तरफ आज मैं निशानदही कर रहा हूँ। हमारी देसी ज़ुबान में इसको घर किलवाना कहते हैं। ये किलवाना क्या होता है कि आमलीन कहते हैं कि आप स्टील के या लोहे के इतने कील लेके आए, हम इस पे पढ़ाई करके आपको देंगे और आप घर के कोनों में जाके इनको ठोक दें। जब हम इलाज के लिए जाते हैं कुरान से तो देखते हैं कि घर के जो जादू जनात के असल मसाइल थे या नहीं थे, वो तो अपनी जगह पे कायम हैं, लेकिन ये जो कीलें ठोकी गई हैं आमलीन की तरफ से, तो इन कीलों के ऊपर उनके पड़े हुए अमल की वजह से और ज़्यादा जनात उस घर में दाखिल हो चुके हैं। अब होता क्या है, अगर तो वाकई जादू वहाँ पे मौजूद और जनात और शयातीन और ये चीज़ें मौजूद हैं, तो कीलों वाले जो जनात आते हैं आम तौर पे ये काफिर ही होते हैं। मुसलमान जिन तो ऐसे काम नहीं करेंगे। दोनों पार्टियां आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि खामोशियाँ इख्तियार करो कुछ दिन के लिए। बाज़ दफ़ा मरीज़ घराने को इससे आर्जी तौर पे फाका भी महसूस हो रहा होता है, जिससे उनका यकीन जो है वो कीलों पे बढ़ जाता है, बजाय अल्लाह पे यकीन आने के कीलों पे यकीन आता है। और फिर ज़ाहिर है अब उस आमिल पे जिसने कील दिए हुए हैं। तो ऐसे बड़े मसाइल फिर शुरू होते हैं कि जो ना रुकने में आते हैं, बार बार आपको शिर्क की तरफ वो चीज़ें लेके जाएंगी। तो पहली गुजारिश तो ये है कि जिन घरों में ऐसे कील लगे हुए हैं और आपके नोटिस में आता है, तो बराए मेहरबानी सूरह फलक नास को 3-3 बार पढ़िए, पानी को दम कीजिए, बिला खौफ इन कीलों को दीवारों में से निकालिए और उस पानी में डाल दें जो आपने खुद दम किया हुआ है। जब सारे कील निकल चुके हैं तो ये पानी और ये कील किसी जगह पर मिट्टी खोद कर या गमलों के अंदर आप पानी समेत ये कील जो है उसमें दफना दें। आपकी जान छूट गई इस मसले से। बड़ी अजीब बात है कि एक तावीज़ जो आपके घर पड़ा हुआ है, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, और कुरान मजीद के लफ्ज़ी मानी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अब ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा किताब है, इसी के अंदर रहमत है, इसी के अंदर शिफा है आपके लिए। लेकिन ज़रा सी जब आप पे तंगी आई और आप आमलीन की तरफ भागे, फिर आपने ये ना देखा कि लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है, शरीयत क्या कहती है, क्या नहीं कहती। कील ठोक रहे हैं कुछ लोग, तावीज़ टांग रहे हैं, कुछ तस्वीरें टांग रहे हैं, कुछ बाज़ दफ़ा पे मैंने बाज़ घरों में देखा है कि उन्होंने हड्डियाँ भी टांगी हुई हैं, जूतियाँ भी टांगी हुई हैं। तो असल में क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है माजी, वो तो हिंदुआना कल्चर से चला आ रहा है, तो उसी में आसानी रहती है लोगों को, आमलीन को भी उसी में आसानी है। लेकिन ये शयातीन के पसंदीदा काम है। बराए मेहरबानी अगर किसी ऐसे मसले से आप दो चार हैं तो अपने इस कुरान मजीद को खोलें। ये जो आपके 30 पारे हैं ये आपका तावीज़ है। उस अल्लाह पे जिसका आप कलमा पढ़ते हैं उसको ज़ुबान से पढ़ते हैं, दिल से क्यों नहीं उस पर ईमान ले आते, और क्यों ये गैर शरीक किस्म के कामों की तरफ आप चले जाते हैं। खोलिए कुरान, शिफा मांगिए अल्लाह ताला से। वो बड़ा मेहरबान रहमान रब है, वो बार बार माफ़ करता है, तो उससे माफ़ी तलब कीजिए। अगर किसी घर में ऐसा मसला है, बराए मेहरबानी कीलों को उखाड़ दीजिए और उनको पानी में दमशुदा पानी में डिप कीजिए, ताकि उसके ऊपर जो जिन्नात और मौखलात की हाज़िरियाँ वो बंद हो जाए, और बिला खौफ व ख़तरा अल्लाह के नाम पे उसको दफन कर दीजिए। यही आज का पैगाम था। घर किलवाने से बचिए। अगर आपके आसपास किसी जानने वाले घर में ये सूरत हाल है तो उनको एडवाइस कीजिए कुरान का रास्ता। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।